इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशंस दी गई हैं हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए हमें उसे कंपेयर करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में 0, जहां पर ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट पार्ट में हमें यहां दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 2x माइनस 3। सबसे पहले इस इक्वेशन के ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएंगी, जो हमारी इक्वेशन बनेगी, उसको इससे कंपेयर करेंगे। अगर इस फॉर्म में मिलेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। सो यहां पर हमें दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, जहां हमारी a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है हमारी 1। सो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 1 इक्वल्स टू में, यहाँ पर इक्वल्स टू में है 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 3। 2 से सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस ब्रैकेट को भी हमें सोल्व करना है। सो 2 से x को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2x। इसके बाद यहाँ पर 2 प्लस में है 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। अब 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6। सिंपली हमने यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। आगे सोल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 1, सबसे पहले नंबर वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, और इनमें x मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू में 2x माइनस 6 एज इट इज। अब सिंपली इस साइड में जो टर्म्स है, इन सभी टर्म्स को इस साइड में हम इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस 1 प्लस में 2x एज इट इज, इस साइड वाली टर्म्स एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद इस साइड में है प्लस 2x, इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2x। इसी तरह से यहाँ पर है माइनस 6, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और इक्वल्स टू में इस साइड में कोई भी टर्म हमारी बची नहीं तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो 2x माइनस 2x, 2x में से 2x को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या फिर सिंपली इन टर्म्स को कर देंगे कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर हमारा x स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस में यहाँ पर नंबर वाले पार्ट कौन से है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये है प्लस 1 और प्लस 6, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इसके अलावा सभी टर्म्स हमने कैलकुलेट कर ली या फिर कैंसिल हो गई हैं, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर 0, से ये आ गया 0। अब आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 7। एक्स वाली टर्म यहाँ पर मिसिंग है, इसका मतलब है जो एक्स वाली हमारी टर्म है उसमें b की वैल्यू है 0। कंडीशन क्या है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब होता है 1। a की वैल्यू 0 नहीं है और हमें यहाँ पे स्क्वायर भी दिया गया है एक टर्म का, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 7 इक्वल्स टू में 0। जो हमारी x वाली टर्म है वो इसमें नहीं दी गई है, इसका मतलब जो उसका कोफिशिएंट है वो 0 है। अगर 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहां पर लिख देंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट हो जाता है यहीं पर कंप्लीट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट को भी सोल्व करेंगे तो इस साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज आएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या है -2 और 3 माइनस 1। -2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है माइनस में, ये है प्लस में, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। इसके बाद माइनस माइनस, ये x भी माइनस में 2 भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
2x। ब्रैकेट्स को हमने सोल्व कर लिया है तो सभी टर्म्स को अब इस साइड में लेके आएंगे। तो इस साइड में सबसे पहले जो टर्म्स है उनको एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे। जो हमारी ये वाली टर्म है -6 इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6। इसके बाद ये 2x है इसको भी इधर लेके आएंगे, प्लस का है दूसरी साइड में, इस साइड आगे हो जाएगा माइनस का 2x। इस साइड में कोई भी टर्म नहीं बची तो इक्वल्स टू में लगा देंगे 0। अब आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज आएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखो एक्स वाली टर्म कहाँ पर है, ये एक्स वाली टर्म है और ये एक्स वाली टर्म है, दोनों क्या है माइनस में। इनका साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। इसके अलावा ये ऐड भी हो जाएंगी साथ में। सो 2x प्लस में 2x ये दोनों ऐड होने पर हो जाएंगी 4x, यानी कि -2x और -2x ये हो जाएंगी माइनस में 4x। इसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारी बचती है 6, सो प्लस में 6 आ जाएगा और इक्वल्स टू में 0। आप क्लियरली देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू में 0। ये बिल्कुल इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो ये है थर्ड पार्ट, इसको भी सोल्व करेंगे और कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो इसके ब्रैकेट्स को सोल्व करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर है x-2 और x+1। इस x से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इसके बाद यहाँ पर है -2, तो -2 से हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसी -2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल इसी तरह से सोल्व की जाती हैं कोई भी इक्वेशन इस तरह की जो दो ब्रैकेट्स में दी गई हो। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से 1 को मल्टीप्लाई करने पर x ही आएगा। इसके बाद है यहाँ पर -2 और ये है x प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस भी माइनस ही होगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस और 2 से यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। इसके बाद यहाँ पर क्या है, -2 से +1 को मल्टीप्लाई करना, तो माइनस प्लस फिर से साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। और 2 से यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x²। इसके बाद x को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 3x। इसके बाद यहाँ पर है -1 मल्टीप्लाई में x, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, आ गया माइनस का साइन, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x। इसके बाद 1 से यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 3 को, माइनस प्लस फिर से माइनस का साइन आएगा, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। आगे सोल्व करेंगे इसे तो इस साइड में x² एज इट इज आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है x और ये है 2x। x में से 2x को माइनस करेंगे, छोटी वाली टर्म में से बड़ी वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में आएगी। इसके बाद x से 2x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x। इसके बाद इन दोनों को सोल्व करने पर आ गया माइनस में x और उसके बाद -2 एज इट इज, ये आ गया -2 इक्वल्स टू में यहाँ पर है x² एज इट इज। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दो टर्म x में है तो 3x में से x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 2x, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारी -3 एज इट इज। अब इस साइड में जो भी टर्म्स दी गई हैं इन सभी को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो इस साइड वाली टर्म्स को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हैं x² माइनस में x -2। अब इस साइड वाली टर्म x² इस साइड में आके हो जाएगी माइनस में x²। दूसरी साइड में यहाँ पर है 2x प्लस का 2x, इस साइड में आके हो जाएगा माइनस का 2x। इसी तरह से यहाँ पर है -3, इस साइड में होके आ जाएगा +3, और इक्वल्स टू में कोई भी टर्म इस साइड में नहीं बची, सभी को हमने इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब आप यहाँ पर देखो x² ये प्लस में है, ये x² माइनस में है, तो इस x² से ये वाला x² हो जाएगा कैंसिल, या फिर कह सकते हैं x² में से x² को माइनस कर दिया तो हो गया 0। सिर्फ कैंसिल ही कर देंगे तो काम चल जाएगा हमारा। इसके बाद x वाली टर्म्स को देखते हैं। यहाँ पर है -2x, यहाँ पर है -x। दोनों टर्म्स माइनस में है तो साइन रहेगा माइनस का ही, और दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो -x और -2x ये हो जाएगा माइनस में 3x। x वाली टर्म्स को हमने सोल्व कर लिया, बची हमारी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया है, तो ये है -2 और ये है प्लस में 3।
तो प्लस वाली 3 पहले लेंगे, +3 -2, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 1 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर मिला हमें -3x + 1 इक्वल्स टू में 0। क्या ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे हैंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो बिल्कुल यहाँ पर कैंसिल हो गई, और वो टर्म जिसका स्क्वायर किया गया है अगर वो टर्म मिसिंग है तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। सो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आते हैं फोर्थ पार्ट पर। सो फोर्थ पार्ट में भी इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे x से हम 2x को मल्टीप्लाई, उसके बाद x से 1 को मल्टीप्लाई। x से 2x को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x, क्योंकि किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो टर्म एज इट इज रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। सो x से 1 को मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया प्लस में x एज इट इज। इसके बाद -3 है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है माइनस में, ये है प्लस में, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 हो जाएगा 6 और x इसके साथ आ जाएगा एज इट इज, तो ये हो जाएगा 6x। इसके बाद -3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से 1 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा -3 एज इट इज, क्योंकि मैंने बताया था, अभी बताया था मैंने कि किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो टर्म एज इट इज रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अब इक्वल्स टू का साइन एज इट इज आएगा। यहाँ पर क्या है x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x को x से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा x का स्क्वायर। इसके बाद x को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 5x। सो ये आ गया प्लस में 5x। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे इस साइड में 2x स्क्वायर एज इट इज आएगा। आगे है यहाँ पर x माइनस में 6x, दोनों टर्म क्या है x वाली हैं, तो इनको सोल्व करेंगे। x में से 6x को माइनस करेंगे, छोटी वाली टर्म में से बड़ी वाली टर्म को माइनस किया जा रहा है तो आंसर आएगा हमारा माइनस में, और x में से 6x को माइनस करेंगे तो आना चाहिए -5, तो माइनस पहले ही लगा दिया, यहाँ पर आ जाएगा -5x, जो हमारी टर्म है वो एज इट इज आएगी। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर -3 एज इट इज और इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस में 5x, ये वाली टर्म आ जाएंगी एज इट इज। अब क्या करेंगे, इस साइड में जो ये दोनों टर्म है इनको इस साइड में ही शिफ्ट कर लेंगे। तो इस साइड वाली टर्म सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस में 5x -3। अब इस साइड में x स्क्वायर प्लस में और 5x भी प्लस में, दोनों टर्म इस साइड आएंगी तो हो जाएंगी माइनस में, तो ये आ गया माइनस में x स्क्वायर माइनस में 5x, और इस साइड में कोई भी हमारी टर्म नहीं बची, दोनों टर्म्स को हमने इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो इक्वल्स टू में आएगा 0। अब आगे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे x स्क्वायर वाली टर्म्स को। यहाँ पर है 2x स्क्वायर, यहाँ पर है -x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे x स्क्वायर को तो ये आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर, जो हमारी x स्क्वायर वाली टर्म्स है इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आ गया x स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे x वाली टर्म्स को, तो यहाँ पर है -5, यहाँ पर भी है -5, दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो इनका सिंबल माइनस ही रहेगा और दोनों टर्म्स हो जाएंगी ऐड। सो -5x और -5x ये हो जाएंगे माइनस में 10x। इसके बाद कांस्टेंट टर्म पर फोकस करते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारी अकेली है -3, तो ये आ जाएगा एज इट इज। सो ये आ गया -3। सभी टर्म्स हमने सोल्व कर ली हैं तो इक्वल्स टू में 0 लगा देंगे। अब कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन को, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a की वैल्यू x स्क्वायर हमारा दिया गया है, यानी हमारी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, a की वैल्यू है हमारी 1। ये इक्वेशन बिल्कुल इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहां पर लिख देंगे हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपसे कोई पूछ ले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, आपको सिंपली आंसर कर देना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए हम कह सकते हैं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलते हैं नेक्स्ट पेजेस पर नेक्स्ट पार्ट्स के लिए। सो फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो भी हमें ये दिया गया है इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2x से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2x से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x से x को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद 2x से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद 2x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x। इसके बाद जैसे हमने 2x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया है, बिल्कुल उसी तरह से -1 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, x ही रहेगा, ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, और x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
एक्स। इसी तरह से -1 से -3 को माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। एक्स से पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। इसके बाद एक्स से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है इस साइड में प्लस, इस साइड ये है 1 माइनस में, तो प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस, और एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स। अब 5 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 5x। इसके बाद 5 से हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 5। आगे सोल्व करते हैं इसे, तो इस साइड में हमारा 2x² एज इट इज, जो x वाली टर्म्स है यहाँ पर देखो -6x -x, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, माइनस में 7x, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 7x। इन दोनों को सोल्व करने पर -6x और -x, इन दोनों को सोल्व करने पर आ गया -7x, और इसके बाद +3 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। सो ये आ गया +3 इक्वल्स का साइन एज इट इज, यहाँ पर x² भी आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पर क्या है, 5x प्लस में है और x ये वाला माइनस में है, सो प्लस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, 5x में से एक x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, और -5 आ जाएगा एज इट इज। ये -5 यहाँ पर आ गया एज इट इज। अब जो भी इस साइड में ये टर्म्स दी गई हैं इन सभी को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये है हमारा 2x² -7x प्लस में 3। ये वाली टर्म सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद इन टर्म्स को इस साइड में लेके आएंगे। जो प्लस में इस साइड में टर्म है वो इस साइड आके हो जाएंगी माइनस में, और जो माइनस में इस साइड होके आगे हो जाएंगी प्लस में। सो इस साइड में x² प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस का x²। इस साइड हमारा 4x प्लस में है तो इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 4x। 5 कैसे है इस साइड में, माइनस में, तो इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 5 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब सिंपली यहाँ पर x² वाली टर्म्स को देखेंगे सबसे पहले, तो ये है 2x² -x²। 2x² में से 1x² को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई x का स्क्वायर। इसके बाद वाली x की टर्म्स को देखेंगे तो -7x -4x, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, साइन रहेगा माइनस का ही लेकिन दोनों हो जाएंगे ऐड। सो 7x प्लस में 4x ये हो जाएगा 11x, साइन कैसा रहेगा, माइनस का ही, तो आ जाएगा 11x। x वाली -7x और -4x की जगह पर आ गया ये -11x। अब आते हैं कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया है। सो ये है 3, ये है 5, दोनों प्लस में है तो दोनों हो जाएंगे ऐड, तो आ जाएगा प्लस में 8 इक्वल्स टू में 0। फाइनली फिफ्थ पार्ट को सोल्व करने पर हमें मिला x² -11x प्लस 8 इक्वल्स टू में 0। अब आप देख सकते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो यहां पर लिख देंगे हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिल गई तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं, तो इस साइड वाली हमारी टर्म एज इट इज आएंगी और इस साइड में हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है यहां पर पहले लिख देता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, जो आप क्लास 9th में और क्लास 8th में भी आप पढ़ चुके होंगे। सो राइट साइड वाली टर्म्स जो है इन पर अप्लाई कर देंगे हम ये फॉर्मूला। तो सोल्व करते हैं इसे, इस साइड वाली लेफ्ट साइड वाली सभी टर्म्स आ जाएंगी एज इट इज, तो आ गया x² प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल्स टू में, यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये आएगा हमारा x² प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर x, उसके बाद -2। आगे सोल्व करेंगे तो इस साइड वाली हमारी टर्म्स एज इट इज आएंगी, x² प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल्स टू में, यहाँ पर हमारा क्या है x² एज इट इज आएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये है यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू में 4। सो उसके बाद यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में x 2x, उसके बाद 2x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है प्लस में, ये है माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा, और 2x को 2 से x को मल्टीप्लाई किया 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर यहां आ जाएगा माइनस में 4x। अब जो भी राइट साइड में टर्म्स हैं इन सभी को करेंगे इस साइड में शिफ्ट, उससे पहले इन सभी टर्म्स को एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x² प्लस में 3x प्लस में 1, दूसरी साइड जो भी प्लस में है, इस साइड जो भी प्लस में है इस साइड आके हो जाएंगी माइनस में, और माइनस वाली हो जाएंगी प्लस में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस में x², इसके बाद माइनस में 4 और प्लस में 4x इक्वल्स टू में क्या आएगा, कुछ भी नहीं बचा इस साइड राइट साइड, तो आ जाएगा 0।
अब आप देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो इससे ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या फिर कह सकते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया माइनस। इसके बाद एक्स वाली टर्म्स को देखते हैं। एक्स वाली टर्म यहाँ पर है 3x, ये है 4x, दोनों प्लस में है तो इनको ऐड करने पर आ जाएगा 7x। अब आते हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स पर। यहाँ पर है 1, इसके बाद है -4, 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। क्या ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिख रही है? नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारी किसी भी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। फॉर्मूला रब कर देता हूं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर ए, ये एक्स की जगह पर ए आएगा, जहां पर a नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आते हैं 7th पार्ट पर। इसमें हमें दिया है x प्लस 2 की होल क्यूब। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या है? a प्लस बी की होल क्यूब की फॉर्म में है, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर। इस पर अप्लाई कर देते हैं। सिंपली आप कर सकते हो, क्लास 9th में इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी किए हैं, तो इस पर अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो खुद से। यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर भी। तो ये आएगा x की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, 2 आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये क्या किया मैंने 3a स्क्वायर बी। इसके बाद लास्ट वाली टर्म आएगी 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस में 3a एज इट इज, सॉरी a नहीं आएगा x आएगा, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आएगा x और b का स्क्वायर यानी कि 2 का यहाँ पर स्क्वायर। इस साइड में हमारा क्या है 2x, 2x को पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। सो 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2x की क्यूब, ये आ जाएगा 2x की क्यूब, और 2x को यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2x ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 2x। अब आगे सोल्व करेंगे तो हमारी x की क्यूब एज इट इज आएगी, उसके बाद प्लस में 2 की क्यूब, 2 की क्यूब का मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि हो जाएगा 8, 2 को आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 8। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज आएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर वाले पार्ट को नंबर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 हो जाएगा 6, x स्क्वायर एज इट इज इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है 3x मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 का यहाँ पर जो स्क्वायर है इसे सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और x इसके साथ एज इट इज, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 12x। इस साइड वाली सभी टर्म्स को सोल्व करने पर आ गया ये इक्वल्स का साइन लगा के, जो बची हुई राइट साइड वाली टर्म है वो एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, ये आ गया माइनस में 2x। अब जो भी हमारी राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं इन सभी को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस साइड वाली टर्म्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले x की क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। इसके बाद यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इधर आके प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस में 2x की क्यूब, सॉरी इस साइड में माइनस में है तो इस साइड आके हो जाएगा प्लस में 2x, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब यहाँ पर है x की पावर 3, ऐसी टर्म्स को ही सोल्व करते हैं जिनकी पावर है 3, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, x की पावर 3 में से हम माइनस कर देंगे 2x की पावर 3, छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस कर रहे हैं तो आंसर आएगा हमारा माइनस में, तो x की क्यूब में से 2x की क्यूब को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में x की क्यूब। सिंपली x क्यूब में से 2x क्यूब को माइनस करने पर आ जाएगा माइनस में x की क्यूब। अब आते हैं x स्क्वायर वाली टर्म्स पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो x वाली टर्म, x स्क्वायर वाली टर्म हमारी सिर्फ यही है, तो ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी प्लस में 6x स्क्वायर। इसके बाद आएंगे x वाली टर्म्स पर, तो यहाँ पर देखो 12x प्लस में 2x, 12x और 2x को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 14x। इसके बाद कांस्टेंट टर्म पर आते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 8 है, तो ये प्लस 8 आ जाएगा एज इट इज, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। 7th पार्ट में जो हमें प्रॉब्लम दी गई है इसको सोल्व करने पर आ गई हमारी ये इक्वेशन। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं किस इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस में bx
प्लस में सी इक्वल्स टू में 0, जहां पर ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इससे कंपेयर कर लेते हैं, पता चल जाएगा हमें ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हो कि इसकी डिग्री क्या होती है 2 डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है, 2 से ज्यादा नहीं होती। इस इक्वेशन की डिग्री है 3, तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। सो यहां पर हम लिख देंगे हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री यहां पर क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कौन सी इक्वेशन है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ गाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि 8th पार्ट। सो इसमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में x माइनस 2 की होल क्यूब। सो इस साइड में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस साइड वाली टर्म हमारी एज इट इज आएंगी। सो यहां पर हम लिखते हैं एक्स की क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इक्वल्स टू में x माइनस 2, ये किस फॉर्म में है? a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर। इसको अप्लाई कर देंगे इसमें, इस साइड में x माइनस 2 की होल क्यूब पर। सो यहां पर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल है अप्लाई करना, आपने क्लास 9th में किया ही होगा, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पर आ जाएगा x की क्यूब, इसके बाद माइनस में 2 की क्यूब आ जाएगी, इसके बाद माइनस में 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर है b क्या होगा हमारा? ये आ जाएगा 2। इसके बाद प्लस में 3a की वैल्यू आ जाएगी x और b की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2 का स्क्वायर। सिंपली हमने इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जो बिल्कुल इजी सा। इसकी एक्सप्लेनेशन देने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 9th में आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। सो इस साइड वाली हमारी टर्म्स एज इट इज आएंगी, इनको लिख देते हैं एक्स की क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 इक्वल्स टू में, यहां पर सभी को सोल्व करते जाएंगे। x की क्यूब एज इट इज आएगी, इसके बाद क्या है? माइनस साइन एज इट इज है, माइनस साइन एज इट इज। 2 की क्यूब क्या होगी? 2 की क्यूब हो जाएगी हमारी 8। इसके बाद यहां पर देखो माइनस साइन एज इट इज आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3 2 जा 6 और x स्क्वायर एज इट इज। तो ये आएगा माइनस में 6x स्क्वायर, ये आ गया 6x स्क्वायर। इसके बाद यहां पर 2 का स्क्वायर होता है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 12x। ये आ जाएगा प्लस में 12x, तो ये आ गया। अब जो भी हमारी राइट साइड में ये टर्म्स है, इन सभी टर्म्स को शिफ्ट करेंगे इस साइड में। जो इस साइड में प्लस है वो माइनस हो जाएंगी और माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगी इस साइड में शिफ्ट करने पर। सबसे पहले इस साइड वाली टर्म्स हमारी एज इट इज लिख देंगे, तो ये है एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1। दूसरी साइड से एक्स क्यूब इधर आगे हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, दूसरी साइड से माइनस 8 इधर आगे हो जाएगा प्लस में 8, दूसरी साइड से माइनस 6x इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर। सॉरी ये क्या बोला था मैंने? 6x बोला था, 6x स्क्वायर। इस साइड में ये प्लस में आ गया और इस साइड में प्लस 12x, इस साइड में आगे हो गया माइनस में 12x और इक्वल्स टू में क्या बचा इस साइड? कुछ भी नहीं, तो 0। अब आप सिंपली देख सकते हैं यहां पर है एक्स क्यूब, यहां पर है माइनस एक्स क्यूब। सो इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब हो जाएगी कैंसिल, या फिर कह सकते हैं सिंपली एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब हो गई हमारी माइनस। इसके बाद आते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पर। सो यहां पर है माइनस 4x स्क्वायर और यहां पर है 6x स्क्वायर। प्लस वाली टर्म 6x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 4x स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद आएंगे x वाली टर्म्स पर। सो यहां पर है माइनस x, यहां पर है माइनस 12x। दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों टर्म्स हो जाएंगी ऐड। 12x में x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13x। इसके बाद आएंगे कांस्टेंट टर्म्स पर। सो कांस्टेंट टर्म यहां पर है 1 और 8, दोनों प्लस में हैं तो इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 9 और इक्वल्स टू में 0। तो आप यहां पर देख सकते हो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये इस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0, वे a नॉट इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है? अगर है तो यहां पर लिख देंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8th वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने पर हमें जो इक्वेशन मिली वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है, इसलिए ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। यहां पर हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, क्लास 9th के बहुत सारे फॉर्मूले या फिर कहें आइडेंटिटीज का यूज किया है इन सभी पार्ट्स को सोल्व करने में। अगर सभी पार्ट आपको समझ में आए हैं तो अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो।